दोस्तों, अगर मैं आपसे कुछ समय पहले की बात करूं तो रैप्स को हमारे देश में लोग लगभग ना की तादाद में पसंद करते थे। उस वक्त ना तो कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को पसंद करता था और ना ही किसी को रैप सुनने में दिलचस्पी थी। लेकिन वहीं पिछले कुछ समय में जो इस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया है उसने इन सबको बिल्कुल बदल के रख दिया है। आज लोग हिप हॉप रैप सुनना उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं जितना कि किसी नॉर्मल गाने को सुनना। पिछले कुछ समय में रैप की लोकप्रियता लोगों में जैसे जैसे बढ़ी है, इस इंडस्ट्री में आर्टिस्ट भी उतनी तेजी से ही बढ़े हैं, जिनका कि सिर्फ एक ही सपना होता है कि इस इंडस्ट्री को और भी आगे लेकर जाए। लेकिन दोस्तों, जाहिर सी बात है, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने के तौर पर यहाँ हर कोई अपना नाम नहीं कमा पाता। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे होते हैं जो कि अपने यूनिक स्टाइल और बेहतरीन रैप से पूरे इंडिया में अपना नाम कमा पाते हैं। कुछ उन्हीं दो आर्टिस्ट में से दो नाम है डिवाइन और एमिवे बंटाई का। ये दोनों आज कितने बड़े सिंगर हैं, इन दोनों को किसी परिचय की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों रैपर काफी मशहूर होने के कारण हमारे मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि इन दोनों में से नंबर 1 रैपर कौन है और किसे ऑडियंस ज्यादा पसंद करती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में डिवाइन और एमिवे बंटाई के बारे में शुरू से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में से नंबर 1 आर्टिस्ट कौन है। तो जुड़ रहे हैं आप हमारी इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1990 से, जब अंधेरी ईस्ट में विवियन फर्नांडिस का जन्म हुआ। इनकी फैमिली में इनके अलावा इनके माता पिता और इनका एक बड़ा भाई भी था। इन्हें बचपन से ही बेहद गरीबी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अक्सर इनके पिता शराब पिया करते थे और इनकी फैमिली को मारा पीटा करते थे, जिसकी वजह से घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। डिवाइन बचपन से ही अपनी पढ़ाई पर काफी ध्यान देते थे, ताकि जैसा टाइम उन्हें अब बिताना पड़ रहा था, आगे जाके उन्हें ऐसा टाइम ना देखना पड़े। अब 2004 में इन्होंने अपने दोस्त की टी शर्ट पर एक हिप हॉप आर्टिस्ट की फोटो देखी और जब डिवाइन ने अपने दोस्त से उस आर्टिस्ट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये एक हिप हॉप रैपर 50 सेंट है। उस वक्त डिवाइन ये कुछ नहीं समझ पाए कि ये रैप क्या होता है, जिसके लिए उनके दोस्त ने इन्हें कुछ रैप की सीडीज दी और उनसे इन्हें सुनने को कहा। इन रैप से डिवाइन काफी हद तक अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे और अब उनका भी मन हो रहा था कि मैं भी रैप्स करूं। इसके बाद ये आगे चल के 2011 में हिप हॉप क्रू मुंबई फाइनेस्ट के साथ जुड़ गए, जहां इन्होंने अपनी रैपिंग को पूरी तरह से निखार लिया था। जिसके बाद 2013 में इन्होंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पे अपने करियर का पहला सॉन्ग निकाला। इस गाने का नाम था वॉइस ऑफ द स्ट्रीट। इनके इस रैप को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, जिसका कि सही फायदा उठाते हुए डिवाइन ने अपना एक और सॉन्ग तैयार कर लिया और इनके इस सॉन्ग का नाम था ये मेरा बॉम्बे। और डिवाइन का ये सॉन्ग कितना ज्यादा फेमस हुआ था ये तो हम सभी लोग जानते हैं। जिसके बाद अब डिवाइन को अपनी एक पहचान मिल चुकी थी और ये रेगुलर अपने सॉन्ग्स निकालने लगे थे और देखते ही देखते ये इंडिया में एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर खूब ज्यादा पसंद किए जाने लगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एमिवे बंटाई के बारे में। एमिवे बंटाई की कहानी की शुरुआत होती है 13 नवंबर 1995 से, जब मुंबई में बिलाल शेख का जन्म हुआ। बचपन से ही एमिवे को बेहद गरीबी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते थे ताकि ये बड़े होकर एक बड़े आदमी बन सके। अपनी स्कूलिंग के दौरान ही इन्होंने अपने दोस्तों के बीच कुछ रैप की बातें होती सुनी, जिसके बाद इन्होंने अपने दोस्तों से रैप के बारे में और भी पूछना चाहा। जिसके बाद इनके दोस्तों ने इनसे कहा कि तू एमिनम के गाने सुन, तुझे रैप के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब एमिवे ने एमिनम का नॉट अफ्रेड गाना सुना, जिसने एमिवे पर ऐसी छाप छोड़ी कि एमिवे अपना पूरी तरह से मन बना चुके थे कि मुझे बड़े होकर एक रैपर ही बनना है। जिसके बाद इन्होंने एमिनम के नॉट अफ्रेड सॉन्ग को तैयार करके अपने दोस्तों को सुनाया, जिसके बाद उन्होंने एमिवे की खूब तारीफ की थी। इन सब से एमिवे का हौसला थोड़ा और मजबूत हुआ और इन्होंने रैप में और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन एमिवे साथ ही साथ ये भी जानते थे कि अगर मुझे इस फील्ड में अपना नाम कमाना है तो मुझे दूसरों के गाने नहीं बल्कि खुद के ही गाने तैयार करने होंगे। जिसके बाद एमिवे ने अपना खुद का एक गाना तैयार किया, जिसका कि नाम था और बंटाए। और बंटाए लोगों को काफी पसंद आया और एमिवे से और भी गाने बनाने को कहा। जिसके बाद एमिवे रेगुलर गाने बनाते गए और आज एमिवे कितना बड़ा नाम बन चुका है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डिवाइन और एमिवे बंटाई। इन दोनों में से नंबर 1 अंडरग्राउंड रैपर कौन है और किसे ऑडियंस ज्यादा पसंद करती है? तो वो मेरे हिसाब से है एमिवे बंटाई।
भले ही डिवाइन की पॉपुलैरिटी उनकी मूवी गली बॉय की वजह से कहीं ज्यादा है, लेकिन आज एमी वे बंटाई की आवाज को पसंद करने वालों की तादाद करोड़ों में है। दोस्तों, आपका इन दोनों में से कौन फेवरेट है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।